ये पहला सूत्र याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु। यानी कि वहां खड़ा है वो आदमी, मैं मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो। तो माइंड को सजेस्ट कर रहा है कि मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है। तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां विनीत हुआ वो, तो कहीं से चल जाए। अगर मन में इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं। मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूं ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं है, वो सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया वेग है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहां सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम कर। जहां तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते, सोच बंद हो जाती। आप देखिए, किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल का मिल जाता और आप वो दोनों पहचान लेते, अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहां थे। अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं मन, अरे ये कहां से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कोई विचार नहीं होगा, आवाज बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत तिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहां तो पिघलना जैसा कुछ, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांग रहे हैं और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। तो मैं मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करो। इस मन को, वो जो 3 सूत्र आपके दिए गए, इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीजों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाए। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, शिव को अर्पित कीजिए, कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको, आपके मन में नहीं पैदा हो, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए। सामाजिक व्यवस्था
और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए। देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत हुआ भी, शिवता में संकीर्णताएं बहुत कम नजर आती हैं, नहीं के बराबर नजर आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोगों में है, ये बहुत छोटे लोग हैं, शुद्ध विचार के लोग। लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहां तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते हैं, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीजें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाए।